Assalamualaikum. A very sweet good morning student. I am your EVS teacher Rifat Kazi. Hope you all are safe at home and enjoy your online classes. Today we start your new syllabus for U3. अब हम आपका U3 स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने 8 लेसन स्टार्ट करना है, जबकि सिलेबस से 9 से, क्योंकि पिछली बार जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए थे आपके T1 उसमें आपको 4 लेसन आने थे, पर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हमने 3 ही लेसन रखे थे, इसलिए हमने 8 लेसन फिर से पढ़ना है। बी सेफ़, इसलिए हम बी सेफ से स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट। गेट सेट में क्या है, पुट ए क्रॉस अगेंस्ट द थिंग यू शुड नॉट प्ले विद। उन चीज़ों को क्रॉस कीजिए जिसके आप नहीं खेलते। सबसे पहले फुटबॉल की पिक्चर है, तो फुटबॉल से हम खेलते हैं तो मैंने इसको टिक कर दिया है। बैट से हम खेलते हैं तो हमने इसको टिक किया। हम हैमर और सीजर से नहीं खेलते, हथौड़ी और कैंची से, तो ये क्रॉस है। देखिए पिक्चर बनी है जहाँ लिखा है लेट अस रीड अबाउट हाउ टू बी सेफ। चलिए देखिए खुद को हम कैसे हिफाजत कर सकते हैं। आपका लेसन है बी सेफ, खुद की हिफाजत। ये लड़की है, छोटी बच्ची है, जो अपनी मम्मा की हेल्प से रोड क्रॉस कर रही है, और ये क्या कर रही है, जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रही है। अब हम के नेक्स्ट पेज पर आएंगे, 60 पेज पे। 59 से हमने स्टार्ट किया था, अब 60 पेज पे आएंगे। यहाँ पर हम कुछ रूल एंड रेगुलेशंस को पढ़ेंगे। Always follow safety rule on the road, in the playground, inside a vehicle, at home, at school। कहता है कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं जो हमारी खुद की हिफाजत के लिए होते हैं, वो हमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल करने चाहिए। रोड पे, सड़क पे, प्लेग्राउंड खेलने के मैदान में, और अपनी गाड़ियों को चलाते समय, हम साइकिल को चलाते टाइम, स्कूटी को वगैरह, और घर पर भी बहुत सारे सेफ्टी रूल हमें अपनाने चाहिए। और स्कूल में भी बहुत सारे, जैसे आप जानते हो स्कूल में हमें रश नहीं करना चाहिए, भागा दौड़ी नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए, चीज़ें थ्रो नहीं करनी चाहिए। इफ़ यू आर केयरफुल यू विल बी सेफ। अगर आप केयरफुल हो आप हमेशा सेफ रहोगे। आप ध्यान से स्टेयर को, सीढ़ियों को चढ़ोगे उतरोगे तो आप नहीं गिरोगे। लेट अस स्टार्ट। रूल ऑफ द रोड। सबसे पहले हम कौन सा रूल पढ़ेंगे, सड़क का रूल। देखिए एक बच्चे की पिक्चर दी है आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। आपको हमेशा कहाँ चलना चाहिए, फुटपाथ पे। आपने अक्सर देखा होगा रोड के साइड पे अलग से जगह दी होती है, थोड़ा सा रोड से ऊंची होती है, वो फुटपाथ होता है, उसी पर मैक्सिमम हमको चलना चाहिए। अगर जहाँ पर फुटपाथ ना हो तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, रोड के साइड पर ही चलें, रोड के बीच में ना चलें। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमेशा फुटपाथ पे ही चलें। इफ़ देर इज़ नो फुटपाथ। अगर वहाँ पर कोई फुटपाथ नहीं, अलग से रोड में जगह नहीं बनाई है, वॉक ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। हमेशा रोड के साइड पे चले जहाँ पर सेफ हो, रोड के बीच में मत चलें। क्रॉस द रोड थ्रू ए सबवे इफ़ देर इज़ वन। सबवे मतलब कोई जेब्रा क्रॉसिंग हो, जहाँ कोई लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट हो, जब उसके अकॉर्डिंग ही क्रॉस करें जहाँ पर अगर हो कोई। When you cross at the zebra crossing, wait for the traffic to stop। जब भी आप जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करें तो हमेशा ध्यान रखें कि आपकी ट्रैफिक स्टॉप हुई हो तभी करें। लुक टू योर लेफ्ट देन लुक टू योर राइट। लेफ्ट भी देखें, राइट भी देखें, फिर क्रॉस करें। नाउ टू लुक योर लेफ्ट अगेन। फिर से लेफ्ट में भी देखें एंड क्रॉस द रोड। उसके बाद क्या करें, क्रॉस करें रोड पे। नेक्स्ट रूल है आपका कहाँ पर, बस में। सेफ्टी इन द बस। अब ये एक बच्चों का पिक्चर दिया है, इसमें लिखा है इट इज़ सेफ टू क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। आप देख रहे हैं रोड पे जब वाइट कलर की लाइंस पड़ी होती है तो उसको जेब्रा क्रॉसिंग करते हैं। ये कह रहे हैं हमेशा कोशिश करो आप जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करें रोड। सेफ्टी इन द बस। डू नॉट ट्राई टू गेट इनटू ए मूविंग बस। कभी मत कोशिश करो चलती बस पर चढ़ने की। स्कूल बस हो, स्कूल वैन हो तो उसको रुकने दो, फिर ही बैठो उस पर। डू नॉट गेट इन और गेटिंग ऑफ मूविंग बस। ना ही उसमें चढ़ना है चलती हुई बस में, और ना ही उसमें उतरना है चलती हुई बस में। जब वो अच्छे से स्टॉप हो जाएगी तभी चढ़ना है और तभी उतरना है। डू नॉट पुट योर आर्म और हेड आउट ऑफ ए मूविंग बस। अपना हाथ या अपना सर कभी भी आपको बाहर नहीं निकालना है जब भी आप बस के अंदर हो। हमेशा डिसिप्लिन तरीके से ही बैठना है अपनी सीट पे। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर वाइल ही ड्राइविंग। ऐसा नहीं कि आप ड्राइवर से शरारतें करो, या उनको बातों में लगा दो, या उनको चलाने लगो। उनको सेफली ही गाड़ी को चलाने देना चाहिए। वी मस्ट नॉट। अब कुछ पिक्चर्स दी हैं आपको नीचे और बताया कि आपको नहीं करना चाहिए। जैसे इन दोनों बच्चों ने हाथ बाहर निकाले और सर भी, तो ये रॉन्ग है। जैसे ये बस चल रही है तो ये बंदा इस पर चढ़ रहा है, ये भी गलत है। अब ड्राइवर अंकल गाड़ी चला रहे हैं तो आप बच्चे क्या करें, उनसे जाके पास चले गए और उनसे बातें करने लगे, ये भी गलत चीज़ है।
इन सब की केयर करनी है और आपने ये चीज़ें अपने साथ नहीं करनी है। अब आप आ जाइए अपने नेक्स्ट पेज पे 61 पेज पे। सबसे पहले आपको ये पेज स्टार्ट होता है एक पिक्चर से। बी केयरफुल व्हाइल स्विमिंग। जब भी आपको तैरने का मन है आप अपने एल्डर के साथ करें, उसके लिए स्विमिंग ट्यूब्स यूज़ करें। ऐसे पानी में नहीं कूदना है, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपकी इसमें जान भी जा सकती है। रूल्स ऑन द पूल। अब देखिए पूल के क्या क्या रूल होते हैं, स्विमिंग पूल जहाँ हम तैरते हैं। बी केयरफुल वाइल स्विमिंग। सबसे पहले तो तैरते टाइम अपनी बहुत ध्यान रखना होता है। डू नॉट स्विम अलोन। कभी भी अकेले कभी ना तैरो, हमेशा एल्डर के साथ, बड़ों के साथ तैरो। यूज़ ए स्विमिंग ट्यूब। हमेशा स्विमिंग ट्यूब को यूज़ करो क्योंकि वो आपको डूबने नहीं देती है। इफ़ यू हैव नॉट येट लर्न टू स्विमिंग प्रॉपरली। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती, आप न्यूली हैं, तो आपको तो डेफिनेटली स्विमिंग ट्यूब यूज़ करनी ही करनी है। डू नॉट स्विम जस्ट आफ्टर मील। जैसे आपने खाना खाया और स्विमिंग करने चले गए, वो भी गलत है। कुछ टाइम वेट करने के बाद स्विमिंग करनी चाहिए। व्हेन यू गो टू बोटिंग। अगर आप कोई बोट यूज़ कर रहे हो, किश्ती यूज़ कर रहे हो, गेट इन टू बोट केयरफुली, और उसको बड़े ही केयरफुली यूज़ करो। अक्सर आप बच्चे हो तो आपको तो हमेशा एल्डर की हेल्प से ही सब कुछ करना चाहिए। वन यू आर इन द बोट बी सीटेड ऑन वन प्लेस, डू नॉट जंप अराउंड। आप किसी जगह गए, आपने बोटिंग का मज़ा लेने चले गए, तो आपको एक ही जगह बैठना है। ये नहीं कि आप कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, बोट उल्टी भी हो सकती है और आप पानी के अंदर भी गिर सकते हो। और जंप तो कभी नहीं करना उसके आगे पीछे, आपको नहीं पता पानी कितना गहरा है। लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। सेफ्टी एट होम। अब घर में भी बहुत सारी सेफ्टीज़ होती हैं, जैसे कि डू नॉट लीव योर टॉयज़ ऑन द फ्लोर। आपने खेला, आपके पास टॉयज़ हैं, आपने खेल के फर्श में छोड़ दिया, या तो आप खुद भी उस पर गिर सकते हो, ट्रिप होके फिसल सकते हो, या तो कोई आपका एल्डर, आपका कोई यंगर, आपसे छोटा भाई बहन है, वो भी गिर सकता है। इसीलिए आपने खेला खिलौनों से, एक तो सेफली साइड पे खेलो, उसके बाद सारे पैक करके संभाल के फिर ही उठो। यू में भी ट्रिप का मतलब आता है आप फिसल सकते हो, उसके ऊपर से आपको ठोकर लग सकती है, जैसे अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ओवर देम एंड फॉल, और उसके ऊपर से आप ट्रिप होगे और आप गिर जाओगे और आपको काफ़ी चोट आ जाएगी, आपको आई, आपके पेरेंट्स को, जो आपके भाई बहन को। इसलिए आप खेलिए आराम से, पर उसके बाद सेफली उनको वापस उठा भी लीजिए। इट इज़ नॉट सेफ टू क्लाइम ऑन द शेल्फ और विंडो सिल्स। ये नहीं कि घर की शेल्फ पे आप लड़क गए, विंडो की खिड़कियों पर लड़क जाओ आप। ये भी एक घर में जो सेफ्टी रूल होता है जो आपको नहीं करना चाहिए, इससे डेफिनेटली गिर के लग सकती है। यू मे फॉल डाउन एंड गट हर्ट। आप गिर जाओगे और आपको लग जाएगी। हमेशा सेफ्टी देखनी चाहिए घर पर भी। अब देखिए ये पिक्चर में आपको बताया है, पुट योर टॉय और अवे इन ए कपबोर्ड आफ्टर प्लेइंग देम। देखिए कोई अलमारी हो, जब कोई बॉक्स हो, जब आपने खेल लिया उसमें पैक करके अपने खिलौने रख दिए। एक बच्चे ने सारे खिलौने अरेंज किए हैं, वो गुड बेबी है, पर एक बच्चे ने क्या किया है, खेला और भाग गया सारे खिलौने फैला के, जब वो गलत बात है। इसीलिए खिलौनों से खेलो पर उनको उठा के आराम से सेफली जगह पर रख दीजिए। आपका इसमें होमवर्क यही है कि आप इसकी अच्छे से रीडिंग करोगे और साथ में आप देखोगे, आपको कुछ चीज़ों के नाम लिखोगे, किससे प्ले करना चाहिए और किससे प्ले नहीं करना चाहिए, और आपको लिखना है कि स्विमिंग के क्या क्या रूल्स होते हैं। अपने से थोड़ा ट्राई कीजिए। आज का लेक्चर यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे लेसन कंप्लीट करवा दूँगी। होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।